बहुत बड़ी न्यूज है। पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम चेंज होने वाला है। ठीक है, इससे पूरा असर पूरे ग्लोबल मार्केट में पड़ेगा। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रूल्स और रेगुलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। लाइक बैंक्स के पास कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए खुद के कैपिटल की। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड में भी चेंजेस देखने को मिले थे। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा, जो कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके चलता है। ठीक है, साथ ही में बेसल कम्युनिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एक बेसल 3 नॉर्म्स लेके आया, जिसमें बताया गया कि बैंक्स को अब ज्यादा कैपिटल रखने की मैंडेटरी है। अब ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा बैंक्स को। ठीक है, बैंक्स के पास ज्यादा कैपिटल होना चाहिए। इसको हम एक बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, मान के चलो बैंक जो भी लोन दे रहा है, ठीक है, उसमें से लोन का 10% बैंक का खुद का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, बैंक के पास दो तरीके के कैपिटल होते हैं। पहला कैपिटल बैंक का खुद का पैसा, दूसरा कैपिटल बैंक्स के पास जो लोगों के डिपॉजिट पैसे होते हैं वो वाला कैपिटल। ठीक है, अब मैं बैंक के पास गया 1,000 का लोन लेने के लिए। ठीक है, और 1,000 का लोन बैंक मेरे को जब ही देगा जब बैंक के पास उस 1,000 का 10% 100 रुपए होगा बैंक के पास खुद का कैपिटल। अगर बैंक के पास खुद का कैपिटल 100 रुपए नहीं है तो मेरे को लोन नहीं दे सकता, चाहे बैंक के पास कितने ही डिपॉजिट पैसे क्यों ना हो। बैंक के पास 1 लाख 2 लाख 10 लाख ही क्यों ना हो, अगर बैंक के पास उस 1,000 के लोन का 10% 100 रुपए नहीं होगा तो बैंक मेरे को लोन नहीं देगा। ठीक है, अब हम रूल को बढ़ा देते हैं। अब रूल ये कहता है कि बैंक का अब कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। अब हम उस 10% को 20% कर देते हैं। अब बैंक मेरे को जो भी लोन दे रहा है उसमें से 20% का हिस्सा बैंक का खुद का कैपिटल होना चाहिए। अब अगर मैं बैंक के पास 1,000 का लोन लेने के लिए जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे को 1,000 का लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि 20% के हिसाब से हो गया 200 रुपए। बैंक के पास खुद का कैपिटल सिर्फ 100 रुपए ही है, तो अब बैंक मेरे को केवल और केवल 500 रुपए का ही लोन देगा 20% के हिसाब से। तो इस नॉर्म्स में जो आया था कि बैंक्स के पास ज्यादा कैपिटल होना चाहिए, जिसकी वजह से बैंक्स लोन कम दे रहा था मार्केट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, कंट्री का ग्रोथ कम देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कंट्री में ग्रोथ बूस्ट नहीं हो पा रहा था, कंट्री में प्रेशर बढ़ रहा था इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले तो आराम से चल रहा है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग कंट्री आराम से सर्वाइव कर रही है। बट जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप कंपनियों को लोन चाहिए, बिजनेस इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको कुछ भी आप एमएसएमई स्टार्टअप कर रहे हो, जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हो उसमें लोन्स की जरूरत है। लेकिन बैंक्स के पास कैपिटल कम होने के कारण बैंक्स अब ज्यादा लोन नहीं दे पा रहा। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग अब कंट्री सरवाइव कम कर पा रही है। ठीक है, कंट्री पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, कंट्री में ग्रोथ बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2026 में या 2026 के बाद फ्यूचर में एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म देखने को मिल सकता है। हो सकता है डिजिटल करेंसी फिनटेक कंपनियों में कुछ एक नए रूल्स और रेगुलेशन आ सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग रेगुलेशन में भी चेंजेस देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स के में भी एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का फाइनेंशियल न्यूज। बाकी आपको अगर ऐसी डेली फाइनेंस की न्यूज चाहिए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना।